हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में सिंपल एवरेज प्रॉफिट का इंट्रोडक्शन दे दिया है। ठीक है, जिसमें मैंने आपको सिंपल एवरेज प्रॉफिट होता क्या है और उसके फॉर्मूले के बारे में बताया है, और यहाँ तक कि उसमें 2 या 3 क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं। आज हम लोग क्या करेंगे, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड को थोड़ा सा डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले वीडियो में इसके फॉर्मूले के बारे में बताया था, उस फॉर्मूले से ही क्या करते हैं हम लोग सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू क्या करते हैं, गुडविल को कैलकुलेट करते हैं, यानी ख्याति की राशि की गणना कैसे की जाती है इस मेथड के थ्रू, वो हमने पहले वीडियो में सीखा है। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इसको थोड़ा डिटेल, ठीक है, डिटेल में। तो इसका क्या होता है, फॉर्मूला होता है जो आप लोगों को मैंने पहले वाले वीडियो में बता दिया है। ठीक है, गुडविल इक्वल टू होता है टोटल प्रॉफिट ऑफ वेरियस ईयर अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। यानी क्या होता है, फर्म जब क्या होती है कई वर्षों में लाभ कमाती है, तो उन वर्षों का क्या किया जाता है, लाभ को जोड़ दिया जाता है। जोड़कर क्या किया जाता है, लिखा जाता है टोटल प्रॉफिट ऑफ वेरियस ईयर। फिर कई वर्षों की संख्या होती है, तो उसको क्या करते हैं, नीचे रखते हैं टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। फिर परचेसिंग ईयर दिया होता है, वो आपके क्वेश्चन में गिवन होगा, उससे इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, और गुडविल क्या हो जाता है, कैलकुलेट हो जाता है। तो यही क्या होता है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला होता है। एक फॉर्मूला हम लोग क्या करते हैं और भी इस्तेमाल करते हैं, वो आपकी किताब में दिया होगा। ठीक है, वो फॉर्मूला कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। इस मेथड का नाम ही है सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एवरेज प्रॉफिट निकालते हैं। अब एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलता है, टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स। कुछ इस फॉर्मूले से क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। ठीक है, ये देखिए ये वाला पोर्शन क्या है, यहाँ पे रखकर एवरेज प्रॉफिट हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं। फिर उसके बाद क्या करते हैं, गुडविल निकालते हैं। ठीक है, गुडविल कैसे निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट लिखते हैं और इसमें क्या करते हैं, नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर से क्या करते हैं, गुणा कर देते हैं, और इस तरह से क्या होता है, गुडविल निकल जाता है। तो आप चाहे तो अपने प्रश्नों में ये वाले फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये वाले फॉर्मूले का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, अब इस मेथड से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, जिसको समझना क्या है, काफी ज्यादा जरूरी है, परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो काफी ज्यादा जरूरी है। तो आइए समझते हैं कुछ इंपॉर्टेंट इसके एडजस्टमेंट। जैसे सबसे पहला जो एडजस्टमेंट है उसका नाम है एबनॉर्मल लॉस, जिसको हम लोग हिंदी में असामान्य हानि बोलते हैं। अब असामान्य हानि क्या होता है, किसी भी बिजनेस में अचानक कोई दुर्घटना घटित हो जाने से अगर उस बिजनेस में क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है, तो उसी को बोलते हैं एबनॉर्मल लॉस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, असामान्य हानि बोला जाता है। जैसे एग्जांपल में लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स, अगर हम कोई संपत्ति बेचते हैं, उस संपत्ति बेचने से हमें हानि हो जाती है, तो वो एबनॉर्मल लॉस होता है। इसके अलावा लॉस ऑन सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, अगर हम कोई इन्वेस्टमेंट को क्या करते हैं, लॉस पर बेचते हैं, तो वो भी क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस होता है। इसके बाद लॉस बाय फायर, अगर आपके दुकान में आपके बिजनेस में क्या होता है, फैक्ट्रियों में आग लग जाती है, आग से क्या होता है, बहुत कुछ नष्ट हो जाता है, तो उसको भी क्या बोलते हैं, असामान्य हानि बोलते हैं, क्योंकि ये अचानक किसी घटना के घटित हो जाने के कारण हुई है। फिर उसके बाद लॉस बाय थेफ्ट, अगर आपके क्या है, फैक्ट्री में आपके बिजनेस में किसी कोई भी चीज चोरी हो जाता है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का असामान्य हानि है। फिर उसके बाद अर्थक्वेक आ जाता है, बाढ़ आ जाता है, या किसी और घटना घटित हो जाने के कारण आपको क्या होता है, लॉस होता है, तो उसी को क्या बोलते हैं, असामान्य हानि। अगर आपके प्रश्न में क्या है, असामान्य हानि दिया हुआ है, तो उसको आप लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे। किसमें ऐड करेंगे, उस ईयर के प्रॉफिट में, यानी जिस ईयर क्या हुआ है, ये हानि हुई है, उस ईयर के क्या करेंगे, प्रॉफिट में इसको क्या करेंगे, आप लोग ऐड करके दिखाएंगे। फिर उसके बाद दूसरा देखिए, दूसरे टॉपिक का या दूसरे एडजस्टमेंट का नाम है एबनॉर्मल गेन। इसको बोलते हैं असामान्य लाभ। जिस प्रकार असामान्य हानि होती है, उसी तरह हमें बिजनेस में क्या होता है, असामान्य लाभ भी होता है। इसमें क्या क्या होता है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट्स, किसी संपत्ति को बेचने पर क्या होता है, हमें लाभ होता है। ठीक है, उन लाभों को क्या बोलते हैं, असामान्य लाभ बोलते हैं। ठीक है, इसी तरह कोई इन्वेस्टमेंट है जिसको बेचने पर हमें प्रॉफिट होता है, तो वो भी क्या होता है, इसके अंतर्गत दिखाया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद कुछ और एडजस्टमेंट है, जिसमें लिखा हुआ है कि ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यानी फॉर्म में अगर क्लोजिंग स्टॉक का जो वैल्यू है उसको क्या किया, ओवर कर दिया गया है, यानी ज्यादा लगा दिया गया है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट में से लेस करते हैं। जिस ईयर का वो क्लोजिंग स्टॉक होगा और जिस ईयर में उसको ओवर वैल्यू किया गया होगा, उस ईयर के प्रॉफिट में से उसको क्या करेंगे, लेस करने का प्रयास करेंगे। फिर उसके बाद अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं। अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को ऐड करते हैं, यदि आपने क्लोजिंग स्टॉक का मूल्य क्या किया है, कम लगा दिया है, तो ऐड करेंगे। फिर इसके अलावा कुछ और एडजस्टमेंट होते हैं, उन एडजस्टमेंट में से जैसे ये हो गया ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर ओपनिंग स्टॉक का क्या किया गया है, ओवर वैल्यू किया गया है, उसका ज्यादा मूल्य लगा दिया गया है, तो ऐड करेंगे। अगर उसका कम मूल्य लगाया गया है तो लेस करेंगे। इसके अलावा कोई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, यानी कोई आयगत व्यय है,
ठीक है, अगर उसको हम क्या मान लिए, पूंजीगत व्यय मान लिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिए, तो क्या करेंगे, लेस करेंगे। फिर उसके बाद अगर कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिए तो उसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। ठीक है, अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं या ऐसे एक्सपेंसेस होते हैं जो बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए क्या होते हैं, किए जाते हैं, या ठीक है बिजनेस के डेली एक्टिविटी में क्या होते हैं, ये होते रहते हैं। ठीक है, उनको बोलते हैं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। जैसे सैलरी, वेजेस, टेलीफोन बिल देना, इलेक्ट्रिसिटी बिल देना, ये सब क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के क्या होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं। फिर उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होते हैं, जब हम किसी एसेट्स को क्या करते हैं, खरीदते हैं, जैसे फर्नीचर खरीदते हैं, लैंड खरीदते हैं, बिल्डिंग खरीदते हैं, तो बिल्डिंग, लैंड, फर्नीचर ये सब खरीदते समय हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा खर्चा करते हैं या बहुत सारा पैसा क्या करते हैं, दूसरे को पे करते हैं। ठीक है, तो वैसे एक्सपेंसेस को क्या बोलते हैं, कैपिटल एक्सपेंडिचर बोलते हैं। तो अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर मान लिया है तो प्रॉफिट में से क्या करेंगे, लेस करेंगे। और अगर हमने कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मान लिया है तो प्रॉफिट में क्या करेंगे, ऐड करेंगे। फिर उसके अलावा बिजनेस के अंदर कुछ मैनेजमेंट एक्सपेंसेस होते हैं बिजनेस को मैनेज करने के लिए, अगर वो दिया है तो उसको भी क्या करेंगे, उस ईयर के प्रॉफिट में से लेस करके दिखाएंगे। अगर पार्टनर्स को क्या दिया जा रहा है, सैलरी दिया जा रहा है, वेजेस दिया जा रहा है, या उनको कमीशन दिया जा रहा है, बोनस दिया जा रहा है, ठीक है, ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस जो पार्टनर्स के लिए किए जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, लेस करेंगे। लेकिन किस में से लेस करेंगे, प्रॉफिट में से लेस नहीं करेंगे, उसको एवरेज प्रॉफिट में से लेस करेंगे, यानी यहाँ से लेस करेंगे, यहाँ से लेस करेंगे। एवरेज प्रॉफिट आपके क्वेश्चन में दिया होगा, अगर नहीं दिया होगा तो आप लोग सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे और उसमें से क्या करेंगे, पार्टनर्स के जितने भी एक्सपेंसेस हैं जैसे सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन, ये सब क्या करेंगे, लेस करके दिखाएंगे। तो ये रहा पूरा क्या है, इसका इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट, इसका फॉर्मूला। अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, यानी क्वेश्चन से क्या करेंगे, इस मेथड को समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन लगाने से क्या होता है, मेथड्स क्या होते हैं, काफी अच्छे तरीके से समझ में आते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इससे रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन करेंगे। तो आइए सबसे पहले क्वेश्चन करते हैं इस मेथड के थ्रू। आइए देखते हैं, राम और श्याम एक फॉर्म में साझेदार है। ठीक है, यह तय हुआ है कि ख्याति का मूल्यांकन, यानी ख्याति जो कैलकुलेट की जाएगी गत 3 वर्षों के सामान्य औसत लाभ के आधार पर। अब यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया सामान्य औसत लाभ, और हम लोग पढ़ रहे हैं सामान्य औसत लाभ विधि। तो गत 3 वर्षों के सामान्य औसत लाभ के आधार पर 2 वर्षों के क्रय मूल्य मतलब परचेजिंग ईयर के आधार पर क्या होगा, किया जाएगा। ख्याति का जो मूल्यांकन है वो गत 3 वर्षों के औसत लाभ के आधार पर 2 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर किया जाएगा। 3 वर्ष के जो लाभ है कुछ इस प्रकार दिए हुए हैं। पहले वर्ष का जो लाभ है वो 70,000 है, जिसमें 15,000 का असामान्य लाभ यानी एबनॉर्मल गेन इंक्लूड है। ठीक है, फिर उसके बाद 52,000 दूसरे वर्ष का लाभ है, जिसमें 25,000 का असामान्य हानि यानी एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है। फिर उसके बाद तीसरे ईयर का 87,000 का लाभ है, जिसमें 9,000 का गैर व्यापारिक आय भी क्या है, इंक्लूड है। ठीक है, गैर व्यापारिक आय को ही हम लोग क्या बोलते हैं, असामान्य लाभ के भी नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये भी क्या है, एक प्रकार का एबनॉर्मल गेन है। ठीक है, तो आइए हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ईयर का कॉलम बनाएंगे, फिर उसके बाद एडजस्टमेंट का कॉलम बनाएंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट का कॉलम बनाएंगे। तो ईयर कितने दिए हुए हैं, फर्स्ट ईयर है, सेकेंड ईयर है और थर्ड ईयर। ठीक है, फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो आप लोग का कितना दिया हुआ है, ठीक है 70,000। ये फर्स्ट ईयर में जो प्रॉफिट दिया हुआ है 70,000, और उसमें क्या है, एबनॉर्मल गेन क्या इंक्लूड है। एबनॉर्मल गेन को हमेशा क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसको क्या करेंगे हम लोग, 15,000 को माइनस करेंगे, तो प्रॉफिट आ जाएगा ये 55,000। फिर दूसरा ईयर देखिए, 52,000 का क्या है, 52,000 का प्रॉफिट है। ठीक है, 52,000 का प्रॉफिट है, और यहाँ दिया हुआ है असामान्य हानि, और असामान्य हानि को हम लोग क्या करते हैं, प्लस करके दिखाते हैं। तो ये 25,000 इसमें क्या होगा, जुड़ जाएगा, तो ये आ जाएगा 77, ठीक है 1000। फिर तीसरा ईयर देखिए, 87,000 का प्रॉफिट है, उसमें क्या है, एबनॉर्मल गेन 9,000 का इंक्लूड है, तो एबनॉर्मल गेन है, तो इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 87,000 में से हम लोग क्या करेंगे, 9,000 माइनस करेंगे तो आएगा 78,000। फिर इसको हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो इसको प्लस करते हैं 0 0 0। ठीक है, 8 7 15, 15 5 20, हाथ में लगा 2, 7 7 14 और 7 3 21। ठीक है, तो ये आ गया 2,10,000। फिर हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला रखेंगे। इस मेथड के गुडविल का क्या करेंगे, फॉर्मूला रखेंगे। गुडविल का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, टोटल नंबर ऑफ, ठीक है ईयर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे मैंने शॉर्टकट इस्तेमाल किया है। ठीक है, अपॉन परचेजिंग ईयर। ठीक है, तो टोटल प्रॉफिट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ईयर्स, यहाँ पे परचेजिंग ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कितना है, 2,10,000। नंबर ऑफ ईयर कितने हैं, ये 1 2 3, तो यहाँ रखेंगे 3। अब परचेजिंग ईयर कितना है, 2। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है क्रय मूल्य,
2 वर्ष का क्रय मूल्य। तो ये कितना है 2। तो इससे हम लोग क्या करेंगे, पहले इसको काट लेंगे। तो 3 सते क्या होता है 21 होता है, 3 सते 21 होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कुछ इस प्रकार से क्या होगा, कट जाएगा। ठीक है, और फिर इसमें क्या करेंगे, 2 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 2 का इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 70 दूना कितना होता है 1,40,000। ये हो गया आपका क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, अब ये आ गया आपका ख्याति। ठीक है, ऐसे ही क्या करेंगे, ख्याति निकालेंगे। अब आइए हम लोग एक और क्वेश्चन करके देखते हैं। तो फिर से मैंने समझा देता हूँ। देखिए यहाँ पे 3 वर्ष का लाभ था, उसमें एबनॉर्मल गेन और एबनॉर्मल लॉस इंक्लूड है। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, ईयर का कॉलम बनाया, एडजस्टमेंट कॉलम बनाया, प्रॉफिट का बनाया। तो सारे प्रॉफिट में से क्या किया, एबनॉर्मल गेन को माइनस किया, एबनॉर्मल लॉस को प्लस किया। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या किया, नेट प्रॉफिट निकाला, नेट प्रॉफिट को क्या किया, इंक्लूड किया, ऐड किया, ऐड करके यहाँ पे फॉर्मूले में रखा। ठीक है, और फॉर्मूले से फिर क्या किया, ये निकाला। तो ये आपकी क्या होगी, 1,40,000 की ख्याति आ गई। ठीक है, अब आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, अरुण तथा वरुण एक फर्म में साझेदार है। ख्याति की गणना 4 वर्षों के सामान्य औसत लाभ के आधार पर 3 वर्षों के क्रय मूल्य के आधार पर की जाएगी। टोटल कितने वर्ष दिए हुए हैं, 4 वर्ष। और जो क्रय मूल्य यानी परचेसिंग ईयर है वो कितना दिया हुआ है, 3 वर्ष। ठीक है, गत वर्ष के लाभ इस प्रकार है। पहले वर्ष का लाभ कितना है 27,000, दूसरे वर्ष का है 48,000, तीसरे वर्ष का है 54,000 और चौथे वर्ष का है 66,000। ठीक है, अब कुछ समायोजनाएं दी गई है। जैसे पहली समायोजना दी हुआ है, एक संपत्ति 3,000 के लाभ पर बेची गई। अब कोई संपत्ति हम क्या कर रहे हैं, 3,000 के लाभ पर बेच रहे हैं, तो ये क्या हो गया, असामान्य लाभ हुआ। इसको प्रॉफिट में से क्या करेंगे, कम करेंगे। ठीक है, अब ये किस वर्ष में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है तुम्हारा, ठीक है, पहले वर्ष में। ये कितने दिया हुआ है, कौन से वर्ष में दिया हुआ है, पहले वर्ष में। फिर उसके बाद एक मशीन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से, ठीक है, 9,000 की हानि। ये जो दिया हुआ है ये तीसरे वर्ष में दिया हुआ है। किस वर्ष में दिया हुआ है, तीसरे वर्ष में दिया हुआ है। यानी तीसरे वर्ष में हम लोग क्या है, तीसरे वर्ष में ये हानि, मशीन के दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से हानि हो जा रही है। फिर अंतिम रहतिये को 2,000 से कम मूल्यांकित किया गया है, यानी अंतिम रहतिये का मूल्य 2,000 से कम लगाया गया है। ये जो दिया हुआ है ये चौथे वर्ष दिया हुआ है। कौन सा वर्ष दिया हुआ है, चौथे वर्ष दिया हुआ है। तो आइए देखते हैं, करके देखते हैं कैसे होता है। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे हल। सबसे पहले लिखेंगे ख्याति की गणना, ख्याति की गणना। ठीक है, तो सबसे पहले ईयर डालेंगे। ईयर दिया हुआ है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और ठीक है यहाँ पे फोर्थ, ये 4 साल के हुए। यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट, यहाँ लिखेंगे एडजस्टमेंट। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट, यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट। तो पहले ईयर का जो प्रॉफिट है कितना है 27,000। पहले ईयर का जो प्रॉफिट है वो है 27,000, 27,000 है। और पहले ईयर में क्या है, एडजस्टमेंट दिया हुआ है कि एक क्या है संपत्ति है, उसको 3,000 के लाभ पर बेचा गया। ये क्या है, एबनॉर्मल गेन है। एबनॉर्मल गेन हमेशा क्या होगा, माइनस होगा। तो माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा 25,000 आएगा। फिर उसके बाद इसके बाद दूसरे ईयर का देखिए, दूसरे ईयर का कितना है 48,000 है। तो 48,000 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, दूसरे ईयर से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो ये 48,000 क्या होगा यहाँ पे, ठीक है, लिखा जाएगा। फिर तीसरे ईयर कितना है 54,000 का प्रॉफिट है, तो ये 54,000 यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक है, 54,000 यहाँ पे लिखेंगे। और यहाँ पे तीसरे वर्ष कुछ दिया गया है, मशीन क्या हुई है, एक दुर्घटनाग्रस्त हो गई है और दुर्घटनाग्रस्त हो जाने से उससे 9,000 की हानि हुई है। ठीक है, तो इसको बोलेंगे एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। एबनॉर्मल लॉस हमेशा क्या होगा, प्लस होगा। ठीक है, प्लस करेंगे तो ये आएगा 63,000। ठीक है, फिर इसके बाद देखिए, ठीक है, चौथे वर्ष का प्रॉफिट दिया हुआ है कितना 66,000। चौथे वर्ष का प्रॉफिट है 66,000। अब क्या दिया हुआ है, अंतिम रहतिये का मूल्यांकन 2,000 से कम लगाया गया है, यानी अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जब क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यू होता है तो उसको हम लोग क्या करते हैं, प्लस करते हैं। तो इसमें क्या करेंगे 2,000 हम प्लस कर देंगे, तो ये आ जाएगा 68,000। फिर हम क्या करेंगे, इसका टोटल करेंगे। इसका टोटल करेंगे तो टोटल करते हैं 0 0 0। ठीक है, 8 8 16, 16 और 5 21 और 21 और 3 24, 24 का 4 हाथ में लगा 2, 6 और 6 12, 12 और 4 16 और 16 और 4 कितना होगा 20। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, गुडविल का फॉर्मूला रखेंगे। गुडविल का फॉर्मूला होता है टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर इनटू नंबर ऑफ परचेसिंग ईयर। टोटल प्रॉफिट है आपका 2,04,000 और नंबर ऑफ ईयर कितना है 4, और परचेसिंग ईयर यहाँ पे दिया होगा। ठीक है, परचेसिंग ईयर ये दिया हुआ है 3 वर्ष। ठीक है, तो यहाँ पे रखेंगे हम 3, 4 से इसको काटेंगे, तो 4 से काटेंगे तो ये जाएगा 4 पंजे 20 और 4 एकम
ठीक है 4, तो ये आ जाएगा 51,000। ठीक है, समझ में आया। अब 51,000 का क्या करेंगे, 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 1,53,000। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, ऐसे हम लोग क्या करेंगे, गुडविल कैलकुलेट करेंगे। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया होगा। अगर ये आपको मेथड समझ में आया है तो हमारे वीडियो को क्या करिए, लाइक करिए। अगर कोई क्या है डाउट है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे दूसरे मेथड के साथ, ठीक है, जिसका नाम है सुपर प्रॉफिट मेथड। या हम लोग क्या करेंगे, इसी एवरेज प्रॉफिट मेथड का एक मेथड और है जिसका नाम है वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में या तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट मेथड और सुपर प्रॉफिट मेथड क्या करेंगे, पढ़ेंगे। अभी के लिए अलविदा, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।